मरीम नवाज साहबा ने इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और दोबारा उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है आपकी जमात पर, इमरान खान पर, कि उन्होंने एजेंसीज की मदद हासिल की और जिन लोगों ने यूसुफ रजा गिलानी को वोट दिया था, हफीज शेख को वोट नहीं दिया था, एजेंसीज के जरिए फैसला उन एमएनए से तब्दील कराया गया। बाकायदा धोस और धमकी देकर, गुंडागर्दी कर कर एजेंसीज के जरिए आप लोगों ने वोट तब्दील कराया है और इस वजह से कल वजीर आजम को एतमाद का वोट मिला है। देखें, ये लग बातें हैं, ये बिल्कुल फजूल बातें हैं जो कि उन्होंने की हैं। जहां तक कि कल के इलेक्शन का ताल्लुक है, आपने देखा, सारी कौम ने देखा कि जिस इत्मीनान और जिस जोश और जज्बे के साथ हमारे मेंबरान, चाहे वो हमारे अलाइज हों, चाहे वो हमारी पार्टी के लोग हों, वहां पे मौजूद थे और पहले से ज्यादा की तादाद में मौजूद थे। अब ये बात जाहिर है कि इनके लिए पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट हुई है, जिसमें कि ये बगलें बजा रहे थे कि इनको इत्मीनान का वोट नहीं मिलेगा। रहा यूसुफ रजा गिलानी का, तो आपने देखा और कौम ने भी देखा कि वो किस वजह से ये हम पे तो जो इल्जाम लगाते हैं, लेकिन वो बताएं कि जो पूरी कौम ने देखा, जिसमें कि गिलानी साहब के साहबजादे लोगों को खरीद रहे थे और उनको वोट रिजेक्ट करने का तरीका बता रहे थे, और आपने नताइज में भी देखा कि जो डिफरेंस आया वो 7 वोट रिजेक्ट हुए और 5 वोटों से वो जीते। तो ये किस मुंह से ये बात कर रहे हैं? ये तो मतलब है कि इनकी, मुझे पता है कि इनकी जो अखलाकियात हैं, जो इनका जो एक सियासी पैमाना है, उसके जो उसकी जो इनकी जो ज़हनी जो साख्त है, वो तो किसी ऐसी चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती जिसमें कि चीजें उनके खिलाफ आए। अब हमें पूरी कौम को पता है कि सेनेट के इलेक्शन में क्या हुआ, और ये तवक्को कर रहे थे कि इस दफा भी यही होगा, लेकिन चूंकि वो भांडा फूट चुका था तो इसलिए जो है ये कुछ भी नहीं कर सके। और हम तो यही समझते हैं कि इसको जवाब देना चाहिए कि कैसे एक कैंडिडेट जो कि जिसके बारे में पूरा कौम ने देखा है कि उसके बेटे ने किस तरह से वोटों को खरीद कर, इन्फ्लुएंस करके, पैसे के जोर पे उसने जो है तो वो इलेक्शन जीता, और वो भी बड़ा घसीट कर जीता कि जिसमें कि बड़ी मुश्किल से उसको ये कामयाबी मिली। नहीं, लेकिन शिबली फराज साहब, जिस वीडियो का आप तस्करा कर रहे हैं उस पर आपकी पार्टी ने 2 मार्च को कहा था, इलेक्शन से एक दिन पहले, कि उसकी तमाम तफसीलात आपके सामने आ जाएंगी, लेकिन आज तक उसकी तफसील आई नहीं है। वो 2 लोग कह रहे हैं कि हम वजीर आजम के साथ हैं और वजीर आजम से कल मुलाकात हुई, वजीर आजम ने उन पर एतमाद का इजहार किया है। तो मामला क्या है? अगर आप वो कह रहे हैं कि वो वीडियो पैसे देने की है, वो एमएनएस को रिश्वत दे रहे हैं, तो फिर उन एमएनएस का क्या हुआ? एमएनएस के ऊपर तो वजीर आजम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। देखें, बात यह है कि अगर आपको इससे दिलचस्पी है कि हमने क्या किया है, हमने तो हमेशा माजी में स्टेप्स उठाए हैं। ये अगर 3-4 दिन के अंदर अगर आपको इसके पूरे जवाब चाहिए, एक पूरा प्रोसेस है और हम उस पे कारबंद हैं। लेकिन बात इस पे भी आप करें शहजाद कि क्या एक्शन होना चाहिए उस बंदे के साथ, गिलानी के साथ, उसके पर क्या असर होना चाहिए, इलेक्शन का जो मॉरल और जो एथिकल उसकी जो स्टैंडिंग है वो क्या है। तो मैं चाहूंगा कि आपके कुछ ओपिनियन सुनूं उसके बारे में भी। जी, मेरे इस पे बड़े वाज़े ओपिनियन रहे, हमने इस बात पर भी तनकीद की है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने नोटिस तक नहीं लिया उस वीडियो का, लेना चाहिए था। ईसीपी के हवाले से हमने बात की, अब ईसीपी भी ने नोटिस लिया, लेकिन क्योंकि मेरे सामने आप हुकूमती तर्जुमान है तो आपसे हुकूमत के हवाले से सवाल करूंगा और पार्टी के हवाले से सवाल करूंगा कि क्या ये वीडियो एक स्टिंग ऑपरेशन था या ये वाकई रिश्वत दी गई थी, और अगर पैसे दिए गए थे तो वो एमएनएज आके क्यों कह रहे हैं कि हम उस वीडियो में हैं लेकिन वजीर आजम को हम पर मुकम्मल एतमाद है? देखें, इसमें कोई शक नहीं है, हम आपको बड़े अनकरीब इससे ज्यादा लंबी, इससे ज्यादा इफेक्टिव, इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंट चीजें हम आपको बताएंगे, और उसको हम इलेक्शन कमीशन भी ले जाएंगे और उसको हम अदालत में भी ले जाएंगे। आप हर चीज जो है तो वो उसकी टाइमिंग बड़ी अहम होती है, तो हम उस टाइमिंग को देखकर हम ये पूरे कौम के साथ भी शेयर करेंगे। कुछ तो मीडिया के जरिए देख लिया, और कुछ जो है तो जो अदालती या जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जब वो हमारी हियरिंग शुरू होगी तो हम पूरी कौम को बता देंगे कि असल बात क्या हुई। सही। मुझे ब्रेक लेने से पहले दोबारा ही बता दीजिएगा, क्योंकि एजेंसीज के हवाले से जो इल्जाम मरियम नवाज साहबा ने अभी लगाया है उसमें ये भी उन्होंने कहा है कि गोलरा में एक एजेंसी का कंपाउंड था, वहां पर
2 एमएनएस को लेके गए, कंटेनर में बंद रखा 4 घंटे और फिर उनसे फैसला तब्दील करवाया। ये वो 2 एमएनएस थे जो कि वोट नहीं देना चाहते थे वजीर आजम इमरान खान को, तो बाकायदा बार बार वो एजेंसीज का कह के इल्जाम लगा रही है कि उनके जरिए फैसला तब्दील करवाया गया है। देखें, उनकी तो पूरी उनके वाले साहब की और उनकी यही नैरेटिव राय है। कभी वो कहते हैं कि जी न्यूट्रल हो गए हैं, कभी वो कहते हैं कि जी उन्होंने जिताया है। तो एक तरफ हो ना कि बताएं कि जी उनका क्या है कि वो न्यूट्रल हो गए हैं या वो जो है तो इन्वॉल्व हैं। इस तरह की बयानबाजी देखे ना, इनका प्रॉब्लम ये है कि जो पानी बोतल ये लेके फिरती है, पता नहीं उसमें कौन सा पानी है कि आपको ऐसे झूठ आप बोलते हैं और इस एतमाद से बोलते हैं कि आप समझते हैं कि जी सारी दुनिया जो है वो उनकी बातों पे यकीन कर लेगी। लाइन है वो 2 एमएनएस को नाम ले, उनका कोई वो इनविजिबल लोग तो है नहीं, तो बताएं, ये भी बताएं। ये कोई तरीका नहीं है कि आप जो बात उनके खिलाफ जाए, जिस तरह के हमेशा हुआ है। जब भी इलेक्शंस वो हुआ है, डस्का वाले थे तो वो ठीक हुआ क्योंकि उसमें जो है तो हम जीते। अब वो मतलब है कि जो इलेक्शन वजीराबाद का था वो ठीक था और डस्का का इलेक्शन ठीक नहीं था। तो ये देखिए, पिक एंड चूज अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंस। अगर आप अपनी बातें अपनी तरफ लेंगी तो ये तरह चलता नहीं है। ये हमने ये बड़ी अहम बात है, हमारी सियासत में अमल देखा जा रहा है। आप बात कर रहे थे कि पिक एंड चूज नहीं करना चाहिए, आप इल्जाम लगाते हैं कि नून लीग पिक एंड चूज करिए, लेकिन ये इल्जाम पीटीआई पे भी लग रहा है ना। सेनेट इंतखाबात आप लोगों ने कहा ओपन बैलेट से होने चाहिए, वो उसके लिए आप ऑर्डिनेंस भी लेकर आए, अदालत में भी गए, लेकिन अब वो इलेक्शन हो गया, अब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन होना है जो कि सीक्रेट बैलेट से होगा। आपके नंबर कम है, फिर भी आप दावा कर रहे हैं हम जीत जाएंगे। तो इस इलेक्शन के हवाले से क्यों आपने इसरार नहीं किया कि इसको भी ओपन बैलेट पे करवाया जाए, ताकि जिसकी ज्यादा सीटें होंगी वो अपना चेयरमैन मुंतखब करवा लेगा? देखें, अब बात आते हैं ना कि जो मोरालिटी की बात आप कर रहे थे और आपने कहा था कि मोरालिटी की पार्ट दोनों बातें करते हैं। फर्क ये है कि हम उसमें अमली तौर पर हम उसका इजहार करते हैं और ये जो है तो सिर्फ लिप सरफेस करते हैं। मुझे ये बताएं कि ये किसने कहा है कि उनको मेजॉरिटी हासिल है? देखिए, ये तो इलेक्शन है सादिक संजरानी साहब का, जो कि हमने बलूचिस्तान को अपनी रिप्रेजेंटेशन देने के लिए उनको सपोर्ट किया है। अब दूसरी बात यह है कि आपको इस पार्टी पोजीशन मालूम होगा कि वो किस तरह से है, इंडिपेंडेंट अरकान कितने हैं। तो इलेक्शन मतलब है कि हम चाहे खुले हो, हमने तो, लेकिन ये फिर बात तो नहीं होगी ना कि फिर सपोर्ट अपोज क्यों किया, टूथ एंड नेल अपोज किया पार्लियामेंट में, कोर्ट्स में, कि जी हम तो कह रहे थे कि जी ओपन होना चाहिए। तो अब ये तो नहीं है कि जी अपनी चॉइस के मुताबिक ओपन होना चाहिए, अपनी चॉइस के मुताबिक वो तो इखलाकी सियासत नहीं करते, असूल की सियासत नहीं करते, लेकिन आप तो असूल की सियासत करते हैं ना। तो उनको तो रहने दें, उन्होंने क्या पिक एंड चूज किया। अब आपके असूल के मुताबिक अगर आपके अरकान कम है, और सर कम है, मैं अगर आपको इत्तेहादियों की तादाद बताऊं, तमाम इंडिपेंडेंट अगर आपको ज्वाइन भी कर लें तब भी सेनेट में आपके 47 से ज्यादा नंबर नहीं बन रहे, ऑपोजिशन के 53 बन रहे, तो फिर कैसे ये मार्का आप जीतेंगे? देखें, आपके नंबर्स मेरा ख्याल है कि नहीं अपडेटेड नहीं है, लेकिन मैं इससे पहले एक बात कर दूं। देखें, जब हम कह रहे हैं कि हम इखलाकियात सियासत में लाना चाहते हैं, तो उसी वजह से हम अदालतों में भी गए, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भी किया। ये नहीं हो सकता कि 3 दिन पहले इलेक्शन से कि जी वो एजेंसियां साथ में, उस वक्त क्या हुआ? अगर हम ये कल कर सकते थे तो हम अपने सेनेट के इलेक्शन के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते थे, या हमें कोई हेल्प नहीं कर सकता था। वो चूंकि हम हार गए तो वो ठीक था, और चूंकि ये कल का एतमाद का वोट जब हमें मिला है तो वो कंट्रोवर्शियल हो गया, उसमें सारी दुनिया ने हेल्प की हमें। तो ये देखें, इस तरह नहीं है, इतनी जल्दी पोजीशंस को नहीं बदले। शिबली साहब, इस पे बात भी हो गई और मैं सवाल ये नून लीग से करूंगा भी, मैं आपके पास नून लीग से ये सवाल करूंगा कि वो पिक एंड चूज नहीं कर सकते इस मामले पे, लेकिन नंबर्स की आप बात करें, टैली कर लें, कितने नंबर्स है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, एमक्यूएम के, बाप के, काफ लीग के, इंडिपेंडेंट मिलाए, जीडीए मिलाए, 47 से ज्यादा नहीं हो रहे, अनलेस एंड अनटिल कोई इत्तेहादी आपको ज्वाइन करे आके। शहजाद, इंडिपेंडेंट लोग भी हैं जी सर, और दूसरी बात ये है, हमने तो एक सेकंड, हमने तो इलेक्शन में जीत का दावा नहीं किया ना। हम तो ये कह रहे हैं कि एक कैंडिडेट है, उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। अभी इलेक्शन हुआ नहीं है, अभी बच्चा पैदा हुआ नहीं है और आप उसको स्कूल में दाखिल कर रहे हैं, तो ये मेरा ख्याल है कि अभी इट्स टू अर्ली। सर, आपने जीत का दावा आज ही किया है, मैं आप ही की बात सुनवा दूं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने जीत का दावा किया है, आज शेख रशीद साहब ने भी जीत का दावा किया है। नहीं, तो मैं क्या कहूंगा कि हम इलेक्शन हार जाएंगे? आप कह रहे हैं मैंने जीत का दावा नहीं किया, लेकिन किया है ना, मैं यही कह रहा हूँ। देखिए, सादिक संजरानी तो यूसुफ रजा गिलानी के पास भी वोट मांगने गए हैं कि नहीं गए? हालांकि वो शायद खुद ही कैंडिडेट हो,
तो इलेक्शंस में यही होता है, हम ये कहेंगे कि नहीं जी वो तो इलेक्शन हम हार जाएंगे। तो ये तो यूसुफ रजा गिलानी साहब भी यही कह सकते हैं कि इलेक्शंस में यही होता है, हमारे नंबर कम थे लेकिन हम भी गए एमएनए से वोट मांगने, हमें वोट मिल गया। आपकी दलील ये है सर, आपकी दलील ये है कि सीक्रेट बैलेट में अगर सर आपकी दलील ये है कि सीक्रेट बैलेट में अगर आपको अपने तयशुदा नंबर से कम मिलते हैं तो इसका मतलब धांधली हुई है, यही है ना? तो फिर अगर आपको भी सेनेट चेयरमैन बना लेंगे तो धांधली होगी। नहीं, आप यू आर कंपेयरिंग एप्पल्स विद ऑरेंजेस शहजाद। देखिए बात ये है कि ये इलेक्शन जो सेनेट का यूसुफ रजा का अफिशियत का हुआ, कितने दिन हुए उसको, कितनी सदियां बीत गई हैं, 4-5 दिन पहले हुआ है ना जी। उसमें हार गए, बावजूद इसके कि असद वो गिलानी साहब के फर्जन ने और पीपल्स पार्टी ने पूरा पैसा लगाया, अरबों रुपए लगाए, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि वो हो गए, उस वक्त एजेंसीज कुछ भी नहीं कर सकती थी। कल हुआ एतमाद प्राइम मिनिस्टर का, वो हमारे फेवर में आ गया। अब ये देखें वो फिर नहीं हुआ, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि जी ये जो तकरीर आप सुन रहे थे उनकी, सर हम बार-बार उस इलेक्शन पे जा रहे हैं, एजेंसीज पे जा रहे हैं, अब हम उस बात से आगे निकल चुके हैं ना, क्योंकि हम उस पर काफी बात कर चुके हैं ना। आपसे पिछले 10 मिनट से उसी पे बात कर रहा था। अब अगर आप चाहेंगे कि मैं सेनेट चेयरमैन के हवाले से बात करूं और आप फिर जाके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में बात करें तो फिर तो प्रोग्राम का टाइम खत्म हो जाएगा ना। नहीं, मैं तो यही चाह रहा हूं, मैं आपको इनकी हकीकत बता रहा हूं। फिर इसी तरह मैं ये कह रहा हूं कि जो सेनेट का इलेक्शन है, जो हम तो यही कहेंगे, जो भी इलेक्शन लड़ता है वो हम कहेंगे कि हम जीतेंगे। हम अगर आप कहते हैं कि जी नहीं वो तो हम हारेंगे, लेट्स नॉट कंटेस्ट, तो उनको वॉक ओवर दे देते हैं सर। तो अगर आप असूल और इखलाक की बात कर रहे हैं तो आप जितने भी नंबर्स आपके सामने मैं बैठा हूं, आप मुझे नंबर्स बता दें। अगर आपके 47 से ज्यादा हो रहे हैं नंबर्स तो आप मुझे बता दें, अगर कम है तो आपका इखलाक, आपका असूल तो यही कहता है ना कि कम नंबर्स के साथ आप चेयरमैन सेनेट नहीं बना सकते, जैसे यूसुफ रजा गिलानी साहब सेनेटर नहीं बन सकते। देखिए पहली बात तो यह है ना कि एक सेकेंड, पहली बात तो यह है ना कि आप अगर चाहते हैं कि मैं वो कहूं जो आप चाहते हैं तो मैं वो नहीं कहूंगा, नंबर 1। नंबर 2, ये बात जो कि आप कर रहे हैं यूसुफ, ये सादिक संजरानी साहब वो कैंडिडेट है, बाप पार्टी से उनका ताल्लुक है, वो अपना कैंपेन कर रहे हैं। अब हम चाहेंगे कि ऑब्वियसली जो सादिक संजरानी जिसको कि हमारी पार्टी सपोर्ट कर रही है वो इलेक्शन जीते। अभी इलेक्शन हुआ नहीं है भाई और आपने अभी से फतवे देने शुरू कर दिए हैं, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि देखें हमने तो 20 मेंबरान अपने निकाले हुए हैं, सो हमें कोई ना सिखाए, हमें कोई ये ना बताए कि हम इखलाकियात की बात कर रहे हैं। मुझे ये बता दें कि अस्यूम कर लें कि लास्ट इलेक्शन में जिसमें कि सादिक संजरानी इलेक्ट हुए थे या उनके एतमाद का वोट उनके खिलाफ सक्सेसफुल नहीं हुआ था, तो वो यही अस्यूम किया जाता है कि उनके कुछ लोगों ने इधर वोट दिया है कि नहीं। आप मुझे बताएं वोट कैसे दिया? उसमें ऑपोजिशन का भी इल्जाम है ना कि धोस, धमकी और जबरदस्ती से वोट लिया गया ना, तो वहां पे भी आपके अरकान कम थे लेकिन फिर भी अदम एतमाद का वोट कामयाब नहीं हो सका। और अच्छा, ये आपकी नई मंतक है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये मेरी मंतक नहीं, ये ऑपोजिशन का बयान है। अच्छा वो करें तो अपने उससे किया है, तो धमकी से किया है, और जो पैसा इस्तेमाल होता है उसके बारे में कुछ बात नहीं हो सकती। नहीं, बिल्कुल बात हो सकती है, आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी करेगा क्योंकि हम तो बार बार सवाल उठाते हैं उस पर। लेकिन शिबली साहब ये जो 20 अरकान की बात कर रहे हैं, अब ये जो 16 अरकान है जिन्होंने अपने आप को बेचा, ये वजीर आजम ने कहा और उनसे कल आप लोगों ने एतमाद का वोट भी लिया है। उन 16 लोगों के नाम जिस दिन आपको पता चल जाएंगे, जिसमें से 4-5 के नाम आपके वुज़रा कहते हैं कि हमें पता है, क्या उनको आप निकालना अफोर्ड कर सकते हैं? दिल पे हाथ रख के बताइए कि अफोर्ड नहीं कर सकते ना, आपकी हुकूमत गिर जाएगी। कल का है शेख रशीद साहब ने कि ये मौसम नहीं है, हमने निकाल दिया, हमारी हुकूमत गिर जाएगी। तो फिर असूल को प्रायोरिटी देंगे या पावर पॉलिटिक्स को? असूल को प्रायोरिटी देंगे या पावर पॉलिटिक्स और इक्तिदार को? एक सेकंड शहजाद, अगर मैं आपका मेहमान हूं तो मुझे सुने आप। मैं ये कह रहा हूं कि आप हर दूसरी सांस में ये बात करते हैं कि जी जो आपके लोग थे, आप साथ में कह दिया करें ये भी कि जो यूसुफ रजा गिलानी के बेटे ने जो वोट पीपल्स पार्टी ने खरीदे हैं, ये दोनों जो है तो अपने एक तो वो है कैंडिडेचर से विड्रॉ करे, अपनी सीट से विड्रॉ करे, और वो जो उनके बेटे हैं मुझे उसका नाम ही नहीं पता, उसको डिस्क्वालीफाई किया जाए। ये भी तो साथ में कहे ना, दोनों तरफ बराबर रखे ना आप। जी जी शिबली फराज साहब, ये मैं कहूंगा, लेकिन ये बात मैं आपसे नहीं कहूंगा, ये मैं पीपल्स पार्टी से करता हूं। नहीं, सुन लीजिए एक सेकंड शिबली साहब, देखिए मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर नहीं हूं ना, मैं यहां बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी जमात के लिए कर रहा हूं। मेरा काम है सवाल करना। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। अब आपने एतराज किया तो सुन लीजिए शिबली साहब, ये ना कीजिए, एतराज किया सुन लीजिए। मैं ये सवाल उठाता आया हूं और उठाऊंगा, लेकिन जब पीपल्स पार्टी मेरे सामने होगी, जब पीटीआई मेरे सामने होगी, तो आप कहते हैं मैं हाँ में से हाँ मिलाऊं, आप कहें कि गिलानी साहब को कैंडिडेट से छोड़ देना चाहिए, मैं कहूं हाँ बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। ये सवाल पीपल्स पार्टी से करूंगा ना मैं, और करता आया हूं, आपसे आपकी जमात के सवाल करूंगा।
गिलानी साहब से तो नहीं पूछूंगा ना मैं कि क्या आप 16 लोगों को निकालेंगे तहरीक इंसाफ के? देखिए मेरी बात सुने। जो मैं ये कह रहा हूं, द रीजन मैं इस बात पे जोर बार बार दे रहा हूं वो ये है कि दोनों पार्टीज को, अगर आप समझते हैं कि ऐसा हुआ है, अगर आप समझते हैं कि ऐसा हुआ, एक चीज है जो कि आपके पास पूरा एक प्रूफ पूरी कौम ने देखा है, और दूसरा है जो कि अभी इतनी क्लैरिटी उसमें नहीं है जितनी आप समझ रहे हैं। ये तो डिटर्मिन होगा, हमारी पार्टी डिटर्मिन करेगी, और मैंने आपको इसका जवाब पहले ही दे चुका हूं। 16 लोगों को आप निकालेंगे या नहीं निकालेंगे? शेख रशीद साहब ने कहा है कि हम नहीं निकाल सकते, हमारी हुकूमत गिर जाएगी। आप क्या कहेंगे? आप स्पेसिफिक जवाब दे दें। आप निकाल देंगे पता चल गया तो? वो हमारे अलाय हैं। हाँ। वो अपना हक रखते हैं कि वो जो भी बात करें। मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो मुतल्लिका इदारे हैं, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, अदालतें हैं, उसमें पूरे प्रूफ जब जाएंगे, सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। शिबली साहब, जब 20 लोग निकाले थे आपने खैबर पख्तूनख्वा से, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कहने पे नहीं निकाले थे, आपने अपने तौर पे ही निकाल दिए थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज तक उस पर कार्रवाई नहीं की। तो इसलिए मैं कह रहा हूं 16 लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कहने पे निकालेंगे या खुद आइडेंटिफाई कर लिए तो निकाल देंगे उनको? मेरी बात सुने। उस वक्त जो है, अगर आपको याद हो, जो वीडियोस भी हमने देखी हैं, उसमें जो पैसे देने वाले थे वो तो नजर नहीं आ रहे थे ना। इस दफा जो पैसे देने वाले हैं वो नजर आ रहे हैं। इसलिए मुख्तलिफ है दो चीजें। आप समझ गए ना बात को? तो तुम्हारी हुकूमत उस वक्त भी वो थी, बिल्कुल एक 6-7 के मेजॉरिटी पे खड़ी हुई थी। हमने 20 लोग निकाल दिए। शिबली साहब, तो अभी भी अगर जरूरत पड़ी तो हम करेंगे। हमारा तो वही पार्टी का फलसफा यही है। लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर आपने एक ऐसे माफिया के साथ, एक ऐसे तबके के साथ जो कि इस मुल्क में इलेक्शन में हमेशा पैसा, धौंस, हर किस्म की चीज इस्तेमाल करते आए हैं, छांगा मांगा से लेकर अब तक, तो उनको आप बिल्कुल वो नहीं कर सकते हैं। उनके साथ मुकाबला है हमारा। शिबली साहब, अब मैं कुछ अर्ज करूंगा, आप प्लीज सुन लीजिएगा मेरी बात तसल्ली से सुन लीजिएगा और इसके बाद तसल्ली से इसका जवाब दे दीजिएगा, लेकिन मेरी बात मुकम्मल होने दीजिएगा। क्योंकि इस वक्त जो पोलराइजेशन है हमारी सियासत में, उसका तमाशा कल हमने देखा कि PMLN के पार्लियामेंटेरियंस और अरकान के दरमियान जो हाथापाई हुई, तो पोलराइज के हद तक हो चुकी है सियासत, आपको मालूम है। और उसकी वजह यह है कि हमने पावर पॉलिटिक्स को, अपॉर्चुनिटी की सियासत को हमने हक और बातिल की जंग बना दिया है। नून लीग कहती है कि वोट को इज्जत दो, लेकिन जब गिलानी साहब के बेटे की वीडियो सामने आती है तो नून लीग उस पर खामोश रहती है, कुछ नहीं कहती। इसी तरीके से सेनेट का इंतखाबात आप चाहते हैं कि ओपन बैलेट से हो, लेकिन चेयरमैन सेनेट के हवाले से आप सीक्रेट बैलेट पे मुतमईन है। वजीर आजम कहते हैं अखलाकियात, एक से मुकम्मल करने दें। वजीर आजम कहते हैं सियासत अखलाकियात की होनी चाहिए, असूल की होनी चाहिए, पैसा नहीं चलना चाहिए। लेकिन अदालत कहती है फैसल वाडा साहब ने झूठ बोला है, लेकिन आप उनको MNA का टिकट उनसे वापस लेके, इस्तीफा लेके उनको आप सेनेट का टिकट दे देते हैं। तो ये सियासत में अपॉर्चुनिज्म है जिसका इस्तेमाल आप भी करते हैं, शायद कम ज्यादा हो। पावर पॉलिटिक्स आप भी करते हैं, कम ज्यादा हो, लेकिन है हर तरफ से। हर कोई बैठ के यहां पे ये नहीं कह सकता हम हाई मॉडल ग्राउंड में लेते हैं, पिक एंड चूज सब करते हैं सर सियासत में यहां पर। नहीं, अब मैं जवाब दे सकता हूं। नंबर 1, पहले आपने कहा कि जो सियासत में पोलराइजेशन हुई है वो क्यों हुई है। कल का जो वाकया हुआ उसका जिम्मेदार कौन था? जब एक पार्टी के वर्कर्स कोई 10, 15, 20 हजार लोग इकट्ठे हुए हों और आप उनके बीच में जाके अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, तो उसका अंजाम क्या होगा? ये तो एक सोचे समझे मंसूबे के तहत ये लोग आए थे कि उधर ये क्रिएट कर सके सिचुएशन, और मुबारक हो उनको, उन्होंने वो सिचुएशन क्रिएट की। एक साबिका वजीर आजम, एक सेनेटर, एक ex-MNA वजीर, उन्होंने जिस उसका एक वो जो धींगा मुश्ती उन्होंने की, वो तो काबिल शर्म है। आप मुझे ये बताएं कि इसमें कोई किसी ने बात की कि एक पार्टी के चार्ज वर्कर जिसके के लीडर को उसका वोट मिल रहा है, उधर जाके अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें? तो ये तो बिल्कुल उसके मुतारादिफ होगा कि जैसे कि आपने जाके एक ऐसी जगह पे आपने एक शैतानी की जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो, जिससे कि कोई एक खबर बन सके, और वो उन्होंने किया। तो इसका इल्जाम हम पे न डालें। हमारे असद कैसर साहब ने मुजम्मत की है और कहा है कि हम इसकी कार्रवाई करेंगे। असद कैसर साहब स्पीकर हैं, आपकी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। सादिक संजरानी साहब का भी यही मौकिफ है। कल हमने बाकायदा वीडियोस दिखाई हैं, आप दोबारा देख लीजिएगा। इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी पार्लियामेंट लॉजिस के सामने, आपके वर्कर्स से सुन लीजिए, पार्लियामेंट लॉजिस के सामने पार्लियामेंटेरियंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। आपके वर्कर्स डी चौक पे थे, वहां से चलते हुए आए, नारे मारते हुए आए और इनके करीब आ गए और वहां पे इंस्टिगेट करने लगे और घेराव कर लिया वहां पे। जब ये माहौल आपके वर्कर्स पैदा करेंगे, खरबूजा छुरी पे गिरा जी, आप ये कह रहे हैं खरबूजा छुरी पे गिरा।
मैंने ये वीडियोस है, मैं दोबारा दिखा देता हूं अगर आप कहें कि इस वीडियो में बाकायदा नजर आ रहा है कि आपके वर्कर्स चलते हुए आ रहे हैं डी चौक से पार्लियामेंट लॉजेस के सामने। क्यों आ रहे हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर, करने देते। आप भी सेनेटर है, खुदा ना खास्ता कल आपको पीएमएलएन के, आज मरियम नवाज ने कहा है ना कि 2 थप्पड़ मारे हम 10 मारेंगे, खुदा ना खास्ता कल अवाम आपको घेर लेती है, आप एक सेनेटर है, रिस्पेक्टेड आदमी है, क्या करेंगे आप वहां पर? देखें, ये सियासत उन्होंने हमेशा की है। मॉडल टाउन में इन्होंने लोगों पे फायरिंग की है, खवातीन पे फायरिंग की है, हर किस्म का काम, ये इनका कल्चर है, हमारा ये कल्चर नहीं है। इन्होंने प्रोवोक किया है। मैं ये एक अनफॉर्चुनेट हादसा था जिसकी मैं जिम्मेदारी का कह रहा हूं कि उसको सीक्वेंस में असद कैसर साहब ने कहा, संजरानी साहब ने कहा, वो उनका ख्याल है। मैं अपना ख्याल बता रहा हूं कि देखें, आप अवॉइड करते हैं कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशंस को, कि जहां आपको पता है कि 20,000 वर्कर, चार्ज वर्कर वो उधर आया क्या करें? चार्ज वर्कर के डर से प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, जो कि पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर वो कर रहे हैं, क्योंकि चार्ज वर्कर है और वो उन पे हमला कर सकते हैं। वो क्या करें? प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर दें, ना करें, जगह चेंज कर लें? मतलब ये हम सियासत में क्या हम ये माहौल पैदा करना चाहते हैं कि चार्ज वर्कर हो, चार्ज वर्कर के सामने आप सियासत नहीं कर सकते, आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते? आप बात कर रहे हैं तो फिर शहजाद इकबाल, मैं आपके साथ बहस नहीं कर सकता। आप मुझसे रहे, आपने अपना ज़हन बनाया हुआ है। अगर मुझे आपने बुलाया है और मैं अपनी ज़हन की मुताबिक मैं आपको बातें बता रहा हूं कि आप चीजों को अलहदगी में जब भी लेंगे तो हमेशा डिस्टॉर्टेड होगा। शिबली साहब, आप कर रहे हैं, शिबली साहब, आप ये यकीन रखें कि जिस दिन आप कहीं पे खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और नून लीग के कारकुनान आपकी तरफ बढ़ेंगे और आपका घेराव करेंगे और आपने 2 लोगों को थप्पड़ भी मारा, तो मैं आपके साथ खड़ा हूंगा, क्योंकि आप एक रिस्पेक्टेड सेनेटर हैं और आप पे इस तरह हमलावर नहीं होना चाहिए, आपका घेराव नहीं होना चाहिए। अगर मैं करूंगा ना शिबली फराज, उनके जलसे के जाके, उनके बेस में जाके मैं जलसे में अगर खिताब करूंगा, तकरीर करूंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, तो अगर थप्पड़ पड़े तो मुझे पढ़ने चाहिए। चलें, मैं इसका ये मेरा आपका मौकिफ है, लेकिन मैंने जैसे कहा कि असद कैसर साहब कह रहे हैं कि मुजम्मत भी की उन्होंने कहा कार्रवाई भी होनी चाहिए, पार्लियामेंटेरियंस के साथ ये नहीं होना चाहिए।